जगत में माता अपने बालकों को लोरी सुनाती है तो जागते हुए बालक सो जाते हैं, या यूं कहें कि जो बच्चे सो नहीं रहे होते हैं, जागकर परेशान कर रहे होते हैं, उन्हें सुलाने के लिए ही लोरियां सुनाई जाती हैं। परंतु हमें एक ऐसा गुरु मिला जिसने हमें लोरियां सुनाई, तो हम घोर निद्रा में सोते हुए लोग जाग गए। निजातम में जो रमते थे, हमें भगवन बुलाते थे। अरे सुन लोरियां जिनकी, ये सोते जाग जाते थे। चले ओ अरे गुरुवर, भविष्य जन फिर बुलाते हैं। तुम्हें निज बीच ना पाकर ये आत्म भूल जाते हैं। मैं उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस महापुरुष को अपने हाथों से फिसलते हुए देखा है, महसूस किया है। जब पूज्य गुरुदेव श्री ने देह छोड़ी तो मैं उनसे मात्र 3 मीटर की दूरी पर 3 दिन से खड़ा था। ये अलग बात है कि हम दोनों के बीच में एक बड़ी दीवार थी और इस कारण से 3 दिन से मुझे उनके दर्शन नहीं हुए थे। बात सन 1980 की है। भी चले गए, पर जो संपदा वे हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, मैं समझता हूं कि विश्व में उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं आज यहां इस मंच के माध्यम से आदरणीय निमेश भाई को ये मैसेज भेजना चाहता हूं कि वे खोज करवाएं। उनका नाम मैंने इसलिए लिया कि उन्होंने ही पूज्य गुरुदेव श्री के लगभग 9000 घंटों के प्रवचनों को एडिट करके सुनने लायक करके घर घर में पहुंचाने का महान कार्य किया है।
आजकल रिकॉर्ड बनाने का जमाना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराने का जमाना है। निर्मल जी, आपसे ही कह रहा हूं, ढूंढते रह जाओगे। किसी धर्मगुरु के, यहां तक कि किसी राजनेता के 9,000 घंटे के भाषण उपलब्ध हों, ऐसा मुझे नहीं लगता। आएगी। ये बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती है। बहुत सी बातें गुरुदेव श्री के जीवन काल में भी चलती थी, उनके बाद में भी चलती हैं। कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। महेश जी, मैं नहीं समझता कि कभी पूज्य गुरुदेव श्री को अपने जीवन काल में एक साथ ऐसे टीन एज के बच्चे 200 की संख्या में एक साथ उनकी बात सुनने को मिले हों उनके सामने, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में आते ही सफेद बाल वाले लोग हैं। टीन एज के 200 बच्चे कभी उन्हें जीवन काल में एक साथ सुनने वाले मिले हों, ऐसा मुझे नहीं लगता। हालांकि भीड़ तो बहुत इकट्ठी होती थी पंच कल्याणकों में उनके जन्म जयंती के प्रसंग पर उनकी बात सुनने वाले हों और समझने वाले हों, गहराई से समझने वाले हों। यहां बैठे हम लोग कदाचित अपने आप को पामर समझते हों, पर हम पामर नहीं हैं। अरे हम रोज गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं और जिस विद्यार्थी को खड़ा कर दिया जाए वो यहां आकर के गुरुदेव के प्रवचन में आई हुई एक एक बात को यहां प्रस्तुत कर देता है। ये साधारण बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम उस बात को सुनते हैं, समझते हैं और ग्रहण करते हैं। गुरुदेव के सामने बैठ कर के लोग जो सुनते थे उसमें वे ग्रहण कितना करते थे वे तो वे ही जाने। क्या ये आज के युग का चमत्कार नहीं है? क्योंकि उनके बारे में यही बात कही जाती कि हमें उनकी बात समझ में नहीं आती है। वे कहते थे तो हमारे पास भी मान लेने के सिवाय कोई चारा नहीं था। पर आज जब ये 15 से 20 साल की उम्र के बालक उनकी बात को जस के तस प्रस्तुत कर देते हैं तो अब कोई किस मुंह से कहेगा कि हमें उनकी बात समझ में नहीं आती है। और अगर कहेगा तो क्या करेगा? अपने आप को ही नासमझदार लोगों की श्रेणी में खड़ा करेगा।
उनके ऊपर अनेक आरोप लगते रहे और हर आरोप का बहुत सटीक जवाब भी हमारे पास। पर हर चीज को कहने सुनने बताने के लिए वक्त चाहिए, और इतना वक्त न पूछने वाले के पास है और न बताने वाले के पास। मेरे सामने तो जब जब ये बात आती है, कोई पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में कोई टिप्पणी करता है, तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, 9000 घंटे के प्रवचन उपलब्ध है। आप कोई भी एक प्रवचन निकालिए और कहीं से भी सुनना शुरू कीजिए, 10 मिनट की एक क्लिप सुन लीजिए। चुने चुनाए प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं से भी 9000 प्रवचन में से कोई भी प्रवचन निकालिए और निर्मल जी कहीं से भी 10 मिनट सुन लीजिए, और कुछ समझ में आए या ना आए, एक बात समझ में आ जाएगी कि ये आदमी इस लोक का प्राणी नहीं। ये अद्भुत है, ये कैसा है, उसकी तुलना, उसकी उपमा देने के लिए हमारे सामने दूसरा उदाहरण नहीं है। यहां पर वे सामान्य ग्रस्त थे, आज वे लोग जो इस बात की दुहाई देते हैं कि उन्होंने संयम ग्रहण नहीं किया, आचरण की दुहाई देते हैं, मैं कहता हूं कि जरा एक नजर अपने आचरण पर डाल करके देखिए और उनके आचरण पर डाल करके देखिए और तुलना कर लीजिए। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सामने आ जाएगी कि किसका आचरण उत्कृष्ट है, किसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट है, किसकी वृत्तियां ऊंची हैं, किसकी कसाएं मंद हैं। ये जो अंधेरा है, ये जो भ्रम है, इसका एक ही राज है, अपरिचय। हम ऊपर ऊपर बातों बातों में खेलते हैं, उनकी बातें यहां से सुनी और वहां बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं, किसी को सूझता ही नहीं है कि एक बार उस व्यक्तित्व में झांक करके तो देख लें। एक जमाना था जब ये युग इंदिरा गांधी का युग कहलाता था। ऐसा प्रभाव था आंधी की तरह। तब उस जमाने में एक नारा चलता था, उधर मत जाना, उधर है जनाना। इस तरह से ये बात कह करके लोगों के पौरुष को चुनौती दे करके उनके खेमे में जाने से रोकते थे लोगों को, क्योंकि अगर एक बार कोई वहां चला गया तो वहां का होकर रह जाएगा। वे लोग जो पूज्य गुरुदेव श्री को पसंद नहीं करते हैं, ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं
कि अगर किसी के कान में इनके दो वाक्य पड़ गए तो फिर उस सैलाव को रोकना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम बनाया है कि उनके वचन कान में ही मत पड़ने दो। और अगर हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम अपने जीवन को तो अपने आत्मकल्याण के लिए समर्पित करेंगे ही, परंतु जो आत्मकल्याणकारी यह तत्व ज्ञान हमें मिला है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो एक ही फॉर्मूला मैं आपको देता हूं कि बस किसी तरह कथमपि मृत्वा, एक बार पूज्य गुरुदेव श्री के वचन उनके कानों में डालने का निमित्त पैदा कर दीजिए। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर तो वे ही करेंगे जो करना होगा। अब मैं क्या करूं, मेरी बातें लंबी हो ही जाती हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि इस लाइट की चमक से मुझे घड़ी दिखाई नहीं दे रही। बहुत मार्मिक बात मुझे, ये जो बात मैंने अभी तक कही ना आपसे, ये मैं सोच करके नहीं आया था। ये तो वो बातें कह दी मैंने जो मैंने सोची नहीं थी, और जो सोच करके आया था वो बात पूरी की पूरी बाकी रह गई। और वो बात पूरी की पूरी मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि दोबारा फिर कभी जब मौका मिलेगा तो वही बातें विस्तार से आपके सामने करूंगा। जय।